5 जून 2024 केप कैनावेरल, फ्लोरिडा। नासा के लॉन्च पैड से एक ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत हुई। अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने एक महत्वाकांक्षी मिशन पर अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। उनके लिए यह मिशन महज 8 दिनों का था, लेकिन किसे पता था कि यह सफर कई महीनों तक चलने वाला था। इस यात्रा के लिए बोइंग स्टारलाइनर नामक एक अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। यह नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था और मिशन का मुख्य उद्देश्य था बोइंग स्टारलाइनर के सिस्टम को परखना, ताकि भविष्य में इसे नियमित अंतरिक्ष अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जा सके और ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सुरक्षित रूप से क्रू को पहुंचाया और वापस लाया जा सके। टेकोनफ के कुछ ही मिनटों में रॉकेट ने अंतरिक्ष की ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया और 24 घंटे के भीतर स्टारलाइनर सफलतापूर्वक ISS के साथ जुड़ गया। ISS में पहुंचकर सुनीता विलियम्स और बुच ने वैज्ञानिक प्रयोगों और रिसर्च कार्यों में योगदान देना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नासा के वैज्ञानिकों को पता चला कि स्टारलाइनर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है। इसकी हीलियम प्रणाली में लीकेज था, जिससे इसके थ्रस्टर्स यानी रॉकेट इंजन ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यह एक खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन सिस्टम फेल हो जाता तो वापसी के दौरान यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। नासा और बोइंग के इंजीनियरों ने इस समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि स्टारलाइनर से सुरक्षित वापसी संभव नहीं है। इस वजह से सुनीता और बुच को ISS पर ही रुकने के लिए कहा गया। महीनों तक अंतरिक्ष में रहना कोई आसान काम नहीं था। शुरुआत में सुनीता विलियम्स और उनकी टीम के पास फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे, लेकिन 3 महीनों के अंदर ये खत्म हो गए। उन्हें पाउडर्ड जूसेस, प्रोटीन बार्स और वैक्यूम सील्ड मील्स पर निर्भर रहना पड़ा। पानी को रिसाइकल किया जाता था, यानी यूरिन और पसीने से फिल्टर किया गया पानी दोबारा इस्तेमाल होता था। परंतु धीरे धीरे हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगी हैं। इस समस्या से बचने के लिए वे दिन में 2 बार वर्कआउट करते थे, ताकि हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। सुनीता और उनके साथी हर दिन एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते थे, ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। वीडियो कॉल और ईमेल के जरिए परिवार से बातचीत होती थी, लेकिन टाइम लिमिटेड था। स्पेस में डे और नाइट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि हर 90 मिनट में ISS पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, यानी हर 90 मिनट में एक नया सूर्योदय। इससे बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए लाइट थेरेपी और स्ट्रिक्ट स्लीप स्केड्यूल अपनाया गया। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने एक साहसिक प्रस्ताव दिया। अगर नासा चाहे तो हम अपने ड्रैगन कैप्सूल से सुनीता और बुच को वापस ला सकते हैं, लेकिन सरकार और नासा ने इस पेशकश को राजनीतिक कारणों से अस्वीकार कर दिया। वक्त बीतता गया, लेकिन स्टारलाइनर की समस्या जस की तस बनी रही। सुनीता और बुच महीनों तक ISS में इंतजार कर रहे थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इस बीच जब यह खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। यह राजनीति करने का समय नहीं है, हमें अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना होगा। उन्होंने प्रशासन पर दबाव डाला और स्पेसएक्स को मिशन संभालने की अनुमति दे दी। अब वक्त बहुत कम था। स्पेसएक्स की टीम ने तेजी से तैयारी शुरू की और आखिरकार ड्रैगन कैप्सूल को ISS की ओर भेजा गया। यह वह क्षण था जिसका सुनीता और बुच इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने ISS के साथ डॉक किया, सुनीता और बुच उसमें सवार हो गए और घर वापसी की यात्रा शुरू हुई। धरती की ओर लौटते समय ड्रैगन कैप्सूल को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अत्यधिक घर्षण और तापमान का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी हीट शील्ड ने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखा। जैसे जैसे कैप्सूल पृथ्वी के करीब आया, इसके पैराशूट खुल गए और यह धीरे धीरे मैक्सिको की खाड़ी में लैंड कर गया।